Welcome back to the channel Maths by Vani. In this video we are starting a new exercise, that is exercise 11.2 of chapter number 11, that is surface areas and volumes of class 9. So let's begin with the question number 1. Find surface area of sphere of radius. अभी तक हम क्या कर रहे थे, surface area of cone कर रहे थे. अब cone के बाद हम आ गए हैं sphere पर. ऐसा नहीं है कि हम sphere पर आए हैं तो cone का सारा पार्ट भूल जाओगे, उसको प्रॉपर रिवाइज करते चलना है, साथ साथ ये भी करना है. ठीक है, पाई हमें लेना है 22/7. ओके, फर्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर. सबसे पहले याद करेंगे सरफेस एरिया ऑफ, आपको जो स्फेयर लिखवाया था वो क्या था. तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर था आपका, जब हमने पूरा एक सर्कल बनाया था ना, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, है ना. और एक सर्कल का क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर. तो यानी कि 4 का कितना होगा, 4 पार्ट्स में जब वो डिवाइड हो गए तो 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, सो फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले 4 पाई आर स्क्वायर. सो 4 इंटू 22/7 इंटू 105/10 इंटू 105/10. अब आप पूछोगे मैम आपने ये क्या किया. बेटा मैंने क्या करा, 10.5 था, ठीक है. सो मैंने हटाकर डेसिमल 10 लगा दिया. अब इससे क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 7 3 ज़ा. ठीक है, अब आप देखो 22 इंटू 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. सो अब इसको किस तरीके से हम करेंगे, देखो तो हमें पता है 3 2 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12, 6 2 1. सो ये हो गया 6 1 3 8 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. बच्चा यूनिट्स का बहुत ध्यान रख के आना है, क्योंकि यूनिट्स में ही गड़बड़ी हो जाती है. अब जैसे आपने क्या करा, हमारा आंसर आ गया और ये यूनिट नहीं लगाई, तो फिर आंसर आपका गलत हो जाएगा. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा रॉन्ग, बट मार्क्स कट हो सकते हैं. अगर वो चाहे पूरे काट ले, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, या फिर हाफ मार्क्स काट ले, तो हमें हाफ मार्क्स का भी उसको चांस नहीं देना है कि वो हमारे हाफ मार्क्स भी काट पाए. सेकेंड पार्ट पर आते हैं, 5.6 सेंटीमीटर. सेम अप्लाई होगा फॉर्मूला, 4 पाई आर स्क्वायर. 4 इंटू 22/7 इंटू 5.6 है तो 56/10 इंटू 56/10. ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4. अब मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और यहाँ पर कोई भी 5 से डिविजिबल और नंबर नहीं है, तो मेरी कैलकुलेशन 25 को डिवाइड करने पर अटक जाएगी कि 25 से डिवाइड करना पड़ेगा और वो बहुत लंबा पड़ जाएगा. तो उससे बेटर क्या है जो आपको बताया गया है, 7 8 ज़ा 56. ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो नंबर को, जैसे कि 56 इंटू 32, 8 4 ज़ा 32 होता है, तो 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 5 2 10 11, 6 3 ज़ा 18, 8 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16, 2 9 1 7 9 2 इंटू 22, 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15, 5 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3 इंटू सेम यहाँ पर 4 8 5 3, 4 12 8 9 14 4 1 9. तो ये हो गया आपका 39424/100. तो कितना हो गया, 394 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 डिजिट्स के बाद लगाना है, 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट. अगेन यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया, 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14. सो 7 2 ज़ा 14. ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारा 4 2 ज़ा 8 इंटू 14 इंटू 2, 14 2 ज़ा 28. अब इससे क्या होगा, देखो 88 एंड 28, सो 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 6 22 इंटू 4 2 2, सो 4 6 4. ये हो गया आपका 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर. बार बार बोला जा रहा है आपको यूनिट्स का, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, एल्स आपके मार्क्स, हाफ मार्क्स भी हमें कट नहीं होने देना है. उससे क्या है कि आपकी जो रैंक होती है, कई बार पता है एग्जाम में ना हाफ मार्क्स की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है कि मैम हाफ मार्क्स से रह गए, तो इसीलिए हमें चांस देना ही नहीं है कि हमारे कहीं पे भी मार्क्स कट हो. मैथ्स में तो फुल ऑन फुल आने ही चाहिए. ठीक है, ऐसा टारगेट लेके चलना. तो आई होप क्वेश्चन 1 समझ आ गया होगा. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2.
नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको सरफेस एरिया ही निकालना है स्फेयर का, बट नाउ वी आर गिवन विद द डायमीटर्स. ठीक है, तो क्या हो गया, डायमीटर तो दिया हुआ है तो हमें पता है ना कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है, दैट मीन्स रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर. सो फर्स्ट पार्ट आ गया, दैट इज 14 सेंटीमीटर. तो यानी कि रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर. सो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई हमें 22/7 ही यूज करना है, इंटू 7 इंटू 7. सो ये हो गया कैंसिल. 88 इंटू 7, 7 8 जार 56, 5 7 8 जार 56, 56 प्लस 6 इज 62, 626 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकेंड पार्ट, 21 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना हो जाएगा, 21/2. तो 4 पाई आर स्क्वायर लगेगा, 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2. सो 2 2 जार इज 4, 4 कैंसिल, 7 3 जार, 3 2 जार 66 इंटू 21. सो यहाँ पर देखो 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 2 1. तो ये हो गया आपका 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखा कैसे फटाफट निकल रहे हैं, फॉर्मूलाज पता हो, कैलकुलेशन एक्यूरेट हो, ट्रिक्स पता हो तो फटाफट निकलते जाते हैं. नाउ थर्ड पार्ट, 3.5 सेंटीमीटर. तो रेडियस हो जाएगा आपका 3.5/2. सो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 35/20 लिख दूँ तो कोई दिक्कत है, नहीं है, 35/20. ठीक है, सो ये देखो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, ये हो गया 4 कैंसिल. ठीक है, 7 5 जार, 5 2 जार 2 1 जार. सो 11 5 जार 55, 5 एंड 5 कैरी, 11 3 जार 33, 33 प्लस 5 385/10. दैट मीन्स ये हो गया आपका 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड ये आपका सॉल्व हो गया. आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. सो नाउ वी आर एंडिंग आवर वीडियो. विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग. मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो.